इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौर में संरक्षण अमेरिका का था, भारत वहां पुनर्निर्माण कर रहा था, और जो संसद भी बनी, जिस संसद को करप्ट संसद तालिबान कह रहे हैं, उस संसद की नई बिल्डिंग के लिए भारत ने ही पैसा लगाया और भारत के प्रधानमंत्री ने ही उसका उद्घाटन भी किया। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि भारत के लिए कितना बड़ा झटका है अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी, और इस नई स्ट्रेटजी की प्रोसेस में भारत कहां पर खड़ा हो पाएगा और भारत कैसे खड़ा हो पाएगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि हर दिन 25 मौत और हर दिन 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, एक तरफ पाकिस्तान, चीन और रशिया, और इन सब से हटकर दूसरी तरफ भारत खड़ा है, जिसके साथ बीते 20 बरस में शायद अमेरिका खड़ा रहा। कितना पैसा खर्च हुआ, शायद इतना पैसा कभी पानी की तरह युद्ध के मद्देनजर बहा नहीं। पैसा जब चीन से बहेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस जब रशिया का रहेगा और इन सब के साथ ईरान भी खड़ा होगा, तब भारत की सीमा पर, खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हालात होंगे। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति पर असर अफगानिस्तान का बहुत बुरा होने वाला है? क्योंकि सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर पर आतंकवादियों की मौजूदगी का नहीं है, बल्कि रेडिकलाइजेशन के उस विचार का है। और इस विचार के साए में ही अमेरिका की उस फिलॉसफी को भी समझना होगा। जब अमेरिका में जॉर्ज बुश खड़े हुए थे 9/11 के बाद और खुले तौर पर कहा था, जो हमारे साथ है हमारा दोस्त, जो साथ नहीं है वो दुश्मन, और निशाने पर अफगानिस्तान था। हमें लगता है कि आज इन परिस्थिति को अगर आप समझेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में बाइडेन के करीबी अधिकारी कह रहे हैं शायद अफगानिस्तान को लेकर एक भूल हुई। जो डील की गई थी उसमें अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षित वापसी का जिक्र था, लेकिन वहां की ऐसी स्थिति इतनी तेजी से धराशायी हो जाएगी और अफगानिस्तानी फौज नहीं रहेगी और राष्ट्रपति देश छोड़कर चले जाएंगे, यह कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह कहा जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका की फिलॉसफी अमेरिका के लिए है, यह भारत को मानना पड़ेगा। रशिया की अपनी विदेश नीति उसके अपने लिए है, चीन की अपनी विदेश नीति उसके अपने लिए है। भारत की विदेश नीति क्या कभी रशिया के लिए काम कर रही थी, कभी अमेरिका के लिए काम करने लगी क्या? और चीन के साथ जो गलबैया डाली गई, क्या उसका खामियाजा भुगता जा रहा है? क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद तक इसी मोदी काल में ही जिस तरीके से चीन के जो राष्ट्रपति नायक के तौर पर और हीरो के तौर पर प्रदर्शित किए जा रहे थे, वो आज की तारीख में उसी सत्ता के लिए और इसी रिज्म में सबसे खलनायक कैसे हो गए? इसका मतलब है कि कूटनीति कहीं ना कहीं फेल कर रही थी। क्योंकि अमेरिका के उस सफर को देखिएगा, अफगानिस्तान से पहले के सफर को, तब आप समझ पाएंगे कि अमेरिका अपनी मौजूदगी दुनिया में एक शासक के तौर पर कैसे रखता है।